सो आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए का। अगर बात करी जाए डिफरेंस की, तो ये जो डिफरेंस है 11th और 12th क्लास दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब 11th क्लास में पढ़ते हैं तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर आता है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर में हम देखते हैं कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, तो उसमें एक्चुअल में डीएनए और आरएनए के बारे में काफी सारी चीजें दी जाती है और बहुत सारे स्कूल्स में, एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स में डीएनए आरएनए का डिफरेंस भी दिया जाता है। मतलब अगर बात करी जाए इन द पॉइंट व्यू 11th क्लास डीएनए आरएनए इंपॉर्टेंट है, और 12th क्लास में जेनेटिक्स के चैप्टर में आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे तो उसमें डीएनए और आरएनए दोनों के बारे में दिया जाता है आपको। तो आज की क्लास में हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं डीएनए और आरएनए का। क्या होता है डीएनए और आरएनए? देखो, डीएनए की अगर बात करी जाए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, थोड़ा इस पे गौर मारते हैं अपन कि डीऑक्सीराइबो क्या होता है। राइबो क्या है बेटा? यहाँ पर में जो राइबो है, राइबोज एक शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है, और डीऑक्सीजनेटेड शुगर होती है, जिस कारण से हम डीऑक्सीराइबो कहते हैं। वहीं अगर बात करी जाए, न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और एसिडिक नेचर का होता है। वहीं अगर बात करिए आरएनए की, सेम आरएनए भी राइबोज पेंटोज शुगर का बना होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, एसिडिक नेचर होता है, जिस कारण से इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और इसको हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्लियर हुआ आप लोगों को। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम, यानी कि ये तो हमारा फुल फॉर्म हो गया, यहां से हमने 5 पॉइंट लिखे हैं जो कि 11th और 12th दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है और काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करी जाए, डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। यहां पर मैं ये आपको अभी नेक्स्ट पॉइंट जो मैं पढ़ूंगा उसमें इस बात को ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ना। जैसे यहां पर बोला जा रहा है डीएनए इज स्ट्रक्चरली एंड केमिकली मोर स्टेबल देन आरएनए। डीएनए जो होता है स्ट्रक्चरली और केमिकली मोर स्टेबल होता है आरएनए के मुकाबले। अब सवाल ये आता है कि स्ट्रक्चरली डीएनए कैसे स्टेबल है आरएनए से? तो देखो, अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है डबल स्ट्रैंडेड? ऐसा कुछ, मैं ये वाले पॉइंट का यहां पर आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ होता है। डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है, जो कि आपने बहुत बार देखा भी होगा। ये क्या है? हमारा डीएनए है, और देखो ये फर्स्ट स्ट्रैंड है, ये पहली स्ट्रैंड है, और ये दूसरी स्ट्रैंड है। ठीक है ना, दो स्ट्रैंड हो गई, तो डीएनए कैसा हो गया? डबल स्ट्रैंडेड। लेकिन आरएनए की बात करी जाए तो आरएनए कैसा होता है? सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये हमारा आरएनए होता है। ठीक है ना, ये पहला सिंगल स्ट्रैंडेड का मैंने बना दिया, और डबल स्ट्रैंडेड ये होता है। अब आप लोग समझिए कि स्ट्रक्चरली मतलब क्या, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? दो स्ट्रैंड है डबल हेलिकल के फॉर्म में, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सिंगल हेलिकल के फॉर्म में। ठीक है ना, तो अब आपने शायद मेरे हिसाब से वो मीम जरूर देखी हो, और नहीं भी देखी हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जो कई लड़कियां रहती है, लड़कियों के चोटी रहती है, उनकी चोटी ऐसी 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 रहती है ना हेलिकल फॉर्म में, तो वो हेलिकल फॉर्म में जो रहती है, देखना वो ज्यादा स्टेबल रहती है, वो यहाँ वहां नहीं भागती चोटी। लेकिन वो जो लड़कियां लोग यहाँ से ऐसी जुल्फे निकाले रहती हैं, जो ऐसे करली हेयर रहता है, वो बार बार सामने आता है, फिर उसको लड़की पीछे कर लेती है, फिर सामने आता है, फिर पीछे कर लेती है। तो वो क्या है बेटा? वो अनस्टेबल है। ठीक है ना, वो एक तरीके से स्टेबल नहीं है। वो हेयर जो एक करली हेयर है वो क्या है? स्टेबल नहीं है। जबकि चोटी देखो, चोटी अगर एक बार बन गई तो सारे बाल स्टेबल रहते हैं उसमें, वो यहाँ वहां नहीं भागते हैं। मीन सिंगल स्टैंडर्ड क्या होता है? जो अनस्टेबल होता है, और डबल स्टैंडर्ड होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए था, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए इज मोर स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थाइमिन केमिकली। हाँ, मीन्स अगर बात करिए, जैसे अब आप बोलोगे सर आपने हमको ये तो बता दिया कि डीएनए जो होता है स्ट्रक्चरली स्टेबल इसीलिए होता है क्योंकि उसमें दो स्ट्रैंड है। मैंने क्या कहा? डीएनए स्ट्रक्चरली स्टेबल है, क्यों? क्योंकि उसमें दो स्ट्रैंड है। आरएनए स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके पास सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि केमिकली यहां पर में ये लेस स्टेबल क्यों है आरएनए, और केमिकली डीएनए ज्यादा स्टेबल कैसे है? तो मैं क्या बता रहा हूं यहां पर, आप ध्यान सुनिए। डीएनए के पास क्या होता है बेटा? डीएनए के पास जो होता है थाइमीन होता है। डीएनए के पास क्या होता है? थाइमीन। अब आप बोलोगे थाइमीन क्या होता है? एक्चुअल में अगर बात करी जाए, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं प्यूरिन और पिरामिडिन। ठीक है,
तो वो थाइमिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है। थाइमिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस। ये कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है, अगर डीएनए में ये कंपाउंड है तो यही कंपाउंड डीएनए को ज्यादा स्टेबल बना रहा है। थाइमिन प्रेजेंट होने के कारण डीएनए क्या है, मोर स्टेबल है। डीएनए क्या है, मोर स्टेबल। वहीं अगर बात करी जाए तो आरएनए जो है लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके पास भैया थाइमिन तो है ही नहीं। तो थाइमिन की जगह क्या है, कुछ तो होगा, है यूरेसिल। यूरेसिल रहता है, बट ये जो रहता है उतना स्टेबल नहीं रहता, जिस कारण से आरएनए क्या रहता है, लेस स्टेबल। मींस हमने ये समझा कि केमिकली भी डीएनए कैसे स्टेबल है और स्ट्रक्चरली भी डीएनए कैसे स्टेबल है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट दोनों से लिंक कर रहा होगा, ठीक है ना। पहला क्या है कि डीएनए केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल है, ठीक है भाई। स्ट्रक्चरली हमने जाना कि डबल स्ट्रैंडेड के द्वारा ये स्टेबल है। और डीएनए जो है क्योंकि इसमें क्या है, थाइमिन है, जिस कारण से केमिकली भी स्टेबल है। वहीं अगर बात करिए तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल। थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल, जिस कारण से यहाँ पर में आरएनए हमारा लेस स्टेबल है। केमिकली लेस रिएक्टिव होता है डीएनए भैया हमारा, केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, जिस कारण से ये म्यूटेट्स, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, म्यूटेट्स स्लोली। म्यूटेशन डीएनए में स्लोली आती है, बहुत धीरे धीरे म्यूटेशन आती है। मींस आप अपने आप को देखना एक बार, आप जो छोटे में थे, छोटे में जैसे थे, क्या अभी भी आपका फेस वैसा ही है, लगभग वैसे ही रहता है, थोड़ा सा चेंज आता है, एकदम माइनर चेंज आता है। और जब आप एज जो हो जाओगे, ठीक है ना, जब आपकी एज हो जाएगी तब भी आपका फेस वैसा ही रहता है, बस हल्का सा माइनर चेंजेस आते हैं। कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है कि बचपन में आप कुछ और थे, जवानी में कुछ और हुए, बुढ़ापे में कुछ और बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि बेटा डीएनए का नेचर है, वो रिएक्टिव होता ही नहीं है। जब वो रिएक्टिव ही नहीं होता है तो म्यूटेशन नहीं करता है। म्यूटेशन मींस चेंज, अपने आप को चेंज करना। जैसे अभी लेटेस्ट बीमारी कौन सी थी, महामारी कोविड। कोविड क्या था, जेनेटिक मटेरियल उसका आरएनए। आरएनए जो होता है अपने आप को बहुत तेजी से क्या करता है, चेंज करता है। बहुत तेजी से उसमें क्या आती है, म्यूटेशन आती है, जिस कारण से साल दर साल उसके अलग अलग वेरिएंट आ रहे थे। अपन कह रहे ना भैया डीएनए का नया वेरिएंट आने वाला है, अल्फा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, कहीं ओमिक्रॉन। तो ये सारे क्या थे, क्योंकि कोविड में क्या था, आरएनए क्या करता है, बहुत तेजी से क्या करता है, म्यूटेशन। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, म्यूटेशन इन आरएनए इज फास्टर, बहुत तेज, हर साल म्यूटेट करता है अपने आप को आरएनए। जबकि डीएनए जो होता है अपने आप को क्या करता है, स्लोली क्या करता है, अपने आप को म्यूटेट करता है। वहीं अगर बात करी जाए तो डीएनए क्या होता है, मोस्टली डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये तो भैया है ही, सभी को पता है। मतलब कि अगर बात करें डीएनए जो होगा जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करेगा। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कई लोग को नहीं पता। जेनेटिक मटेरियल जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसफर होता है पेरेंट से, उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। डीएनए क्या है, डीएनए बहुत ज्यादा, यानी कि सब मोस्टली कहें तो सभी ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। बट कुछ वायरस, जैसे अभी कोविड आया था, कोविड ऐसा वायरस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं आरएनए होता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आरएनए एक्ट एज अ मैसेंजर। आरएनए हमारे अंदर मैसेंजर का काम करता है, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल का भी काम करता है, लेकिन किसके अंदर, सम वायरस, कुछ वायरस के अंदर। लाइक लेटेस्ट अभी बोल रहा हूं मैं, कोविड के अंदर क्या था, आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। बट हमारे अंदर भी आरएनए, लेकिन हमारा आरएनए जो होता है मैसेंजर का काम करता है, जेनेटिक मटेरियल काम नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि भैया अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो जाएगा, वो तो खुद इतना अनस्टेबल है, तो अपन कैसे स्टेबल रह सकते हैं। तो इसीलिए डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे सारे पॉइंट्स।